तक नहीं, क्योंकि मनरेगा की योजना को धीरे धीरे इस सरकार ने कमज़ोर करने का कार्य किया है, बजट घटाने का कार्य किया और अब ये बड़ा प्रहार मनरेगा की योजना पर जिस तरीके से अपना केंद्र सरकार ने अपने हिस्सेदारी से भी हाथ पीछे खींच लिया। तो मनरेगा के जो सारे मजदूर हैं, जो सारे पूरे देश में लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी सामने आएगी और यूं किसी योजना को सरकार के राजनीतिक द्वेष का शिकार हम नहीं होने देंगे, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। सर, हरियाणा में कब से माने की कार्यक्रम जो है वो देखिए, ये पूरे देशव्यापी जो कार्यक्रम है वो देशव्यापी कार्यक्रम जनवरी के महीने से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मनरेगा के कानून को, जो उस समय यूपीए सरकार के समय कानून बना था, उस कानून की रक्षा के लिए, मनरेगा के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनवरी से हम देशव्यापी ये कार्यक्रम, ये रूपरेखा की विस्तृत जानकारी आप लोगों को अधिकृत रूप से हम लोग जल्दी देंगे। मगर ये जनवरी के पहले सप्ताह से कार्यक्रम हम शुरू करके पूरे देश के कोने कोने में इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। साथ में जो अरावली का विषय, जो खास तौर पे 4 प्रदेशों से जुड़ा हुआ, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, उस विषय पर आज फिर हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा थी वो लोगों के समझ में आ गई। अरावली को किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट सरकार चढ़ाना चाहती थी, लोगों को ये मंशा समझ में आ गई। 100 मीटर का जो ये हाइट का जो पैरवी करी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की और पैरवी करके फैसला कराया, इस फैसले से सारा देश आक्रोशित है। सरकार में बैठे कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये केवल राजस्थान का मुद्दा है। ये सारे देश के नौजवान अपने भविष्य को लेकर, भविष्य की पीढ़ियों को लेकर आक्रोशित है। राजस्थान का मुद्दा ही नहीं है, ये हरियाणा का भी मुद्दा है। जैसे सरकार ने किसान आंदोलन के समय सोचा पहले कि ये केवल पंजाब का मुद्दा है, लेकिन जब हरियाणा साथ आया तो सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसे ही सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार समय रहते अपना स्टैंड बदल के सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाए, नहीं तो हरियाणा भी इस आंदोलन में जब साथ आएगा तो किसान आंदोलन की तरह इस बार भी सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। सर, क्या लगता है कि विरोध? निश्चित तौर से जब कृषि कानून 3 सरकार लाई थी तो सरकार ने राजहट दिखाया था, लेकिन फिर जब आंदोलन हुआ, जो संघर्ष हुआ, तो अंततः किसान की जीत हुई। ऐसे ही हम भ्रष्टाचार के भेंट पर्वत और पर्यावरण को नहीं चढ़ने देंगे। अंततः सत्य की जीत होगी। संघर्ष अगर होगा, राजस्थान अकेला नहीं रहेगा, राजस्थान के साथ हरियाणा भी शामिल जब होगा, तो जैसे किसान आंदोलन में जब हरियाणा शामिल हुआ तो सरकार को शायद वो समय याद हो जब 1 साल तक संघर्ष चला, लेकिन उनको वापस अपने कदम खींचने पड़े। और इस बार भी हमें विश्वास है सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े।